बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज तीन अहम तरीन खबरें हैं और उन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। सबसे बड़ी खबर आई अमेरिका से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, आज अमेरिका में उसकी एक बहुत बड़ी फतह हुई है। मेरा ख्याल है उससे पहले उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी खबर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक है, वो आई नेशनल असम्बली से। वहाँ पर आज वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, आज उनकी जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी गई। लेकिन उसका जवाब क्या आया और उसके मुज़मरात क्या हैं, उसमें अहम नुकात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी अहम तरीन खबर जो है वो अब जुमेरात आ गई और 27 जून, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस शिद्दत से इंतज़ार है। अब वो कुछ घंटों की बात है, कुछ घड़ियों की बात है। उसके बाद वो फैसला होगा जिसका न सिर्फ इनको बल्कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उनको भी शिद्दत से इंतज़ार है। तो इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं तरतीब के साथ। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक, बिलखुसूस इलेक्शन से पहले भी उनका एहतजाज जारी था, वो एक अलग स्टोरी है। जबकि इलेक्शन के बाद उनके एहतजाज ने एक नई शक्ल इख्तियार की और उसमें उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी शिकायत, वो सब जो हैं उसमें बतदरीज इजाफा होता चला गया। अब उनके मामलात अदालतों के अंदर भी हैं, सड़कों के ऊपर भी हैं, ईवान के अंदर भी हैं और उनके रहनुमा जेलों के अंदर भी हैं और मुकदमात को फेस भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कट्टा है जो खुला हुआ है। आज अमरीकी ईवान नुमाइंदगान, वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई और इस करारदाद की अहमियत यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो अंदरूनी हालात हैं, ये एग्जैक्ट उसकी अक्कासी करती है। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो करारदाद वहाँ पे पेश की गई, इसके ऊपर 375 अरकान जो टोटल हैं उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। 375 लोग जो अरकान जो हैं उनकी जानिब से इसमें वोट डाला गया और उसमें से हैरान कुन तौर पर 368 वोट जो हैं वो इस करारदाद के हक में आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 98% लोग जो हैं उन्होंने 98% जो अरकान हैं उनके ईवान नुमाइंदगान के, उसके 98% लोगों ने इसकी हिमायत की है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड जो मूव है वो वहाँ अमेरिका में हुई। और अब आते हैं उसके जो मंदरजात हैं, उस करारदाद के अंदर जो बातें की गई वो तकरीबन तो मैं बिलखुसूस यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो मौक़िफ़ है, चाहे वो अदालतों के सामने हो या अदालतों के हवाले से हो, चाहे वो हुकूमत के सामने से हो या इस हुकूमत के हवाले से हो, वो इलेक्शन के हवाले से हो या सिविल लिबर्टीज़ जो हैं उसके हवाले से हो, उन तमाम चीज़ों को मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कैटर किया गया है इस करारदाद के अंदर। सबसे अहम चीज़ उसमें यह है, करारदाद के अंदर एक बड़ा मुतालबा, और बड़ा मुतालबा यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। ये उनका मुतालबा है अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान के 98% नुमाइंदों का। 98%, तो आप इसको समझ लें कि 100% है। अब ये मुतालबा है क्या? अब मैं आपको इसके बारे में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे दूँ। वो मुतवातर और कई बार हर फोरम के ऊपर ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसकी गैर जानिबदाराना आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएँ। बल्कि मैं आपको इसका एक रेफरेंस और भी ऐड कर दूँ यहाँ पर। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिखा था और उस ख़त के अंदर भी यही मुतालबा किया गया था कि 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट करवाया जाए और एट द लीस्ट 30% जो है उसका जो इलेक्शन का हिस्सा उसका ऑडिट करवा लिया जाए और जो IMF की किस्त है या IMF का जो प्रोग्राम है उसको उसके नतीजे के साथ मशरूत कर दिया जाए। तो आपको याद होगा कि यानी इनके लिए इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उन्होंने IMF को ख़त लिख कर भी यही मुतालबा किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी एक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया था जब वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपके सामने हमारी 2 दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, एक 8 फरवरी की और एक इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो खुदारा उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका ये मुतालबा मौजूद है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात करवाई जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, गैर जानिबदार हों, आज़ादाना हों। IMF को ख़त लिखा, उसके अंदर यही मुतालबा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ। फिर अब जो यहाँ आज करारदाद आई अमेरिका के अंदर, उसमें जो बड़ा मुतालबा है वो यही कि इनके जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसकी गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। तो ये 3 पॉइंट्स को आप समझ लें। मैं इसको फतह क्यों लिखा है या कहा है तहरीक इंसाफ की, उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मौक़िफ़ है जिसको वो प्रोपेगेट कर रहे हैं और अब वो उसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और मैं समझता हूँ हाईएस्ट फोरम के ऊपर लेके जाने में कामयाब हुए हैं। अगला पॉइंट उनका ये है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की मजम्मत की करारदाद के अंदर। करारदाद के अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं
ये किसका मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं, और जो वो प्रोटेस्ट करते हैं वो उनको नहीं मिल रहा, ईवान से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और हुकूमत जो है वो भी उनके साथ इंसाफ नहीं करी। सो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको यहाँ पॉइंट नज़र आ गया कि पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अगला पॉइंट आ गया जिसमें फिर मजम्मत की गई है, अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, हिरासा करने और कैद में रखने की मजम्मत करते हैं। ये भी करारदाद में, अब कैद में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं या उनके बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो भी जेल में हैं, और वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं, उनके सदर की अभी रिहाई हुई, उनके दीगर रहनुमा जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं। पंजाब की सदर जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा PTI की, वो भी जेल काट रही हैं, और इस तरह इनके बहुत सारे लोग और जेल में हैं, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र आ गया। और करारदाद में कहा गया कि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी, सिविल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। अब टेलीकम्युनिकेशन में दो चीज़ें आ गई, यहाँ पर दो नुकात हैं। नंबर एक, 8 फरवरी को जो इंटरनेट था उसको बंद कर दिया गया, बहैसियत मजमूई तो नहीं लेकिन पार्शली वो बंद था। ये शिकायत पूरे मुल्क में थी। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको इनइफेक्टिव करने के लिए, गैर मुसर करने के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इस करारदाद के अंदर। आगे आ जाए इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन। अब इंटरनेट की बात अगर आप आज की बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, तो आपका ट्विटर जो है वो बंद है। मैं दोबारा कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसलिए ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहा है। ये डिसकनेक्ट करना है उसको, यानी ट्विटर को आपने बंद किया हुआ है प्रैक्टिकली, अब वो आप उसको VPN के थ्रू चला तो लेते हैं, लेकिन आपने बंद किया है तभी आपको VPN चलाना पड़ रहा है। इसकी भी वहाँ से मजम्मत आ गई। इसके अलावा इंसानी, सिविल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, तो ये सब कुछ वो तमाम पॉइंट्स हैं, वो तमाम नुकात हैं जिसका इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना भी है और वो इसका प्रचार भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। अब आ जाते हैं करारदाद की इस अहमियत के ऊपर। दो इसकी अहमियत हैं, एक इस सिम्बॉलिक है, अलामती अहमियत है उसकी। अलामती अहमियत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसकी बहुत बड़ी फतह है कि उनका वो तमाम नैरेटिव जो वो यहाँ पे जिसका प्रचार कर रहे हैं, और उनके मुताबिक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। उनका 9 मई की तहकीकात का मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा पूरा नहीं हो रहा, और दीगर फॉर्म 45-47 वाला मामला वो नहीं पूरा हो रहा, और मिलिट्री ट्रायल वाला वो उनका पूरा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो उनके सेटल नहीं हो रहे, यानी इनका मौक़िफ़ है सियासी केसेस में उनको जेल में डाला हुआ है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, वो इस करारदाद के अंदर शामिल हो गई। ये तो हो गई इसकी सिम्बॉलिक वैल्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हद तक कि वो वहाँ पर पहुँच गया। अब 98% नुमाइंदों का मतलब है कि उनका जो ईवान है पूरा अमरीका का, वो तकरीबन पूरे का पूरा ईवान इसमें शामिल है। अब आ जाते हैं इसकी, मैंने कहा सिम्बॉलिक वैल्यू और इसकी कानूनी हैसियत। अब कानूनी हैसियत क्या है? इसको कहते हैं नॉन बाइंडिंग। ये जो करारदाद है नॉन बाइंडिंग है। ये नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि उनकी जो हुकूमत है अमेरिका की, उसके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो इस पर अमल दरामद करे या इसके ऊपर कोई स्टेप्स ले, तो ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है जिसका यानी कानून की नज़र में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन ये इनकी इस लिहाज से बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो नंबर वहाँ पर आया है 98% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स, इस एब्सोल्युटली यू कैन कॉल इट 100%। तो ये मैं समझता हूँ उनकी इस हवाले से बहुत बड़ी फतह है। अब आते हैं इसके बाद दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का, उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया। इसके ऊपर बड़ा ही मैं जिसको कहता हूँ नॉर्मल सा एक रद्द-ए-अमल है जिसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है और उन्होंने करारदाद पेश कर दी है। एक बात अलबत्ता उसमें कही गई, पाकिस्तान जो सख्त बात है इसमें कहा गया कि पाकिस्तान बामी एहतराम और मफाहमत की बुनियाद पर तामीरी मज़ाकरात और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें, ये अहम तरीन बात है, ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। भाई उन्होंने जो करना था वो कर दिया, आपके इस जवाब से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन जो होना था वो हो चुका। इसके ऊपर जो सबसे सख्त रद्द-ए-अमल आया वो आया है हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। उसने अमेरिका को इंट्रोस्पेक्शन की यानी दावत दी है कि आप अपने आप को ज़रा देखें, आपने पिछले 100 साल के अंदर कितने मुल्कों के अंदर कितनी जमहूरियतों को नुकसान पहुंचाया और कितनी हुकूमतों के तख्ते उल्टे। वाशिंगटन ने कितने फौजी इनकलाब की सरपरस्ती की, और फिर आगे वो कहते हैं वियतनाम हो, जनूबी अमेरिका हो और मशरिक़ वस्ता में करोड़ों अफराद अपनी जान से गए। ये तो बात है अरब स्प्रिंग आप उठा के देख लें, उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे उन्होंने तबाही मचा दी, और शाम को देख लें आप, इसके अलावा मिस्र को देख लें आप, आ जाएं ये इराक को देख लें, ईरान की सूरत हाल आपके सामने है। फिर अब इस वक्त
इसके अलावा उन्होंने कहा लीबिया, इराक, शाम जैसे ममालिक उजड़ गए और आजकल फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा है उसकी सरपरस्ती अमेरिका के अलावा कौन कर रहा है? अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है। तो आगे वो ये कहते हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान से मुतालिक इस किस्म के मुतालबात से पहले अमेरिका को जमहूरियत के लिए अपना 100 साला रिकॉर्ड देखना चाहिए। यानी एक सेंचुरी पूरी है, आप देखें आपने पूरी दुनिया के अंदर क्या तबाही मचाई। आप सुपर पावर हैं, आपका ये जो मामलात रहे मदाखलत वाले, अब ये भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है। साइफर का इशू आया था तो यानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये मदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर। अब इस वक्त अगर उनकी करारदाद का मामला है तो इस वक्त नून लीग का ये मौक़िफ़ है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ बिल्कुल है ये मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, कि उनका ईवान अगर इंडिविजुअल्स की अलग बात है, उनका ईवान अगर 98% यानी तादाद के साथ ये कह रहा है तो ये बता तौर पर हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। बट ये अगर आप रोक सकते थे, हुकूमत की जिम्मेदारी तो यही होती है। आपने वहाँ पे अपने जो बिठाए हुए हैं एम्बेसडर साहिब और जो भी मामलात होते हैं आपके डिप्लोमेसी जो करते हैं, उसका यही मकसद होता है प्रिएम्प्ट करना, चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही। आप ताल्लुकात के लिए काम करें, उनकी मौजूदगी में उनके बैठे हुए अगर ये करारदाद आ रही है तो हमारी ये खारजा पॉलिसी की नाकामी है फिर, कि आपने उसमें यानी इतना असर पैदा नहीं किया कि आप इसको अवॉइड कर सकते। बहरहाल वो आ गई, ये अपनी जगह एक हकीकत है। तहरीक इंसाफ की बहरहाल उनके मौक़िफ़ की हद तक ये बहुत बड़ी फतह है। देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है आने वाले दिनों में। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। दो चीज़ों को आपको रिलेट करके देख लें, अमेरिका की जो मैंने आपको सारी बात बताई नंबर 1, नंबर 2 आप आ जाए ईवान के अंदर। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनसे पहले अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी, जिसको कहते हैं ना पुरजोश तकरीर की, बड़ी भरपूर जोशीली तकरीर थी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने उनकी बात का जवाब भी दिया। उन्होंने बुनियादी बात ये की थी अली मोहम्मद खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से, कि तमाम मसाइल जो है मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। इसका आके वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी। उन्होंने आके ऑफ़र कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं पूरे ईवान को गवाह बना के ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब की कोई शिकायत हैं, उनके कोई मसाइल हैं, तो आएँ बैठ के बात करते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालते हैं। तो इन्होंने दावत दे दी। एक तीर से दो शिकार किए। एक जो अमेरिका की ये करारदाद है उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश की बजरिया फोरम के ऊपर आके, यानी आपका मुल्क का सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामान है, सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी जानिब से इससे कबल पहले ये नहीं कहा गया। आज उन्होंने बराह रास्त ईवान में खड़े होकर सबको गवाह बना के कहा कि हम इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आएँ बैठें, अगर कोई कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक तो आपने दावत दे दी, यानी जिसको कहते हैं गोंगलू से मट्टी झाड़ दी, आपने भी हुज्जत तमाम कर दी, और अमेरिका को भी जवाब चला गया, जो करारदाद जिन्होंने पास की, जिन्होंने वहाँ पे वोटिंग की कि इनका वज़ीर-ए-आज़म, यानी हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आएँ बैठें बात करें, तो एक किस्म का जवाब सिंबॉलिकली वहाँ भी चला गया। अब आ जाते हैं उमर अयूब साहब आए इसके ऊपर जवाब देने। उनका जो जवाब था मैं ये समझता हूँ दैट वाज नॉट वेल थॉट आउट आंसर। उन्होंने नी जर्क रिएक्शन दिया और वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद कैसे किया? उन्होंने कहा जी पहले इमरान खान साहब रिहा होंगे, हमारे जो दीगर कैदी हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, जो भी सज़ाएँ काट रहे हैं उनको रिहा करें, उसके बाद बात होगी, अदरवाइज़ बात नहीं होगी। सो पॉइंट ये है कि आपने अगर कंडीशनल कर दिया है, कंडीशंस पहले टेंटिकल्स अटैच कर दिए हैं, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे? मुज़ाकरात तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने हैं, इन्हीं चीज़ों को बैठ के तय करना है। जब आप टेबल पे बैठेंगे, आप अपने मुतालबात रखेंगे, आप 100 से आएंगे, हुकूमत 25 से आएगी, कहीं जाके 50, 70, 60 पे एग्रीमेंट होता है, हाँ जी कुछ हमने आपकी मान ली, कुछ आपने मान ली, तो फिर दरमियानी रास्ता निकलता है। आपने पहले कंडीशंस अटैच कर दी, आपने कहा ये कर दें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद क्या मुज़ाकरात होंगे? फिर तो आप एक ही चीज़ रह जाएगी, क्या हुकूमत छोड़ दें, बंदे हमारे आ गए, आप हुकूमत छोड़ दें, हम खुद हुकूमत संभाल लेंगे। सो मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तीर से दो शिकार कर लिया। अमेरिका को भी जवाब चला गया कि हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद, ये आप देख लें, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप एक्सेस कर लें। अब तो वो आपकी पार्लियामान की कार्रवाई का हिस्सा बन गया है कि जनाब हम तो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन वो हठधर्मी का शिकार हैं, वो बातें नहीं करते, वो कंडीशंस रख देते हैं ऐसी जो हमारे इख्तियार में नहीं। हमारे इख्तियार में इस लिहाज से नहीं है कि उनकी गिरफ्तारियाँ, उनकी कैद, ये सारे अदालती मामलात हैं। अगर अदालतें उनको छोड़ देती तो हमें कोई एतराज़ नहीं, वो ये बड़ा मौक़िफ़ ले सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उमर अयूब साहब से थोड़ा यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हो गई और वो जल्दबाजी में इसके ऊपर वो बात कर गए। अलबत्ता एक बफर जोन मौजूद है, वो बफर जोन इस लिहाज से मौजूद है, ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचेगा, हतमी फैसला वो करेंगे। देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपनी क्या हिकमत अमली सामने लाते हैं। हो सकता है वो इसके ऊपर राज़ी हों और कोई ऐसी टर्म्स सामने आ जाएँ जिसके मुताबिक उनका आपस में मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुल सके। ये तो थी आज की दूसरी खबर, जो कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक थी, इंतहाई अहमियत की हामिल थी, क्योंकि आप इसको करारदाद से अलग नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक ये बात इस तरह नहीं की जिस तरह आज बड़ी यानी अथॉरिटी के साथ और बड़ा गवाह बना के और कैमरे के ऊपर और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए सारा कुछ उन्होंने, जिसको कहते हैं ना पोर्टफोलियो अपना पूरा करना, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो पूरा किया कि जनाब ये उनको जवाब चला गया। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी बड़ी खबर, जुमेरात आ गई। बड़ा शिद्दत से इंतजार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका, और अब वो वक्त आना है जब फैसले होने हैं। दो अहम तरीन चीज़ें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर लें, क्योंकि उसका तो तय हो चुका है, फैसला होना है दिन के 3 बजे,
और वो मजोका साहब जो हैं अदालत सेशन जज, उनकी जानिब से ये फैसला दिया जाएगा। वो फैसला डिटरमिन करेगा यानी इमरान खान रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, उनकी रिहाई का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की रेड लाइन है बुशरा बीबी। तो उन दोनों का यानी रेड लाइंस का फैसला होने जा रहा है। इमरान खान साहब जेल में से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, बुशरा बीबी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगी। अब बात है कुछ घंटों की। अभी तक हुकूमत की जानिब से तो कोई ऐसा इकदाम हमें उठता हुआ नजर नहीं आया कि जो उनकी रिहाई की राह में रुकावट बन रहा हो। लेकिन बात यह है अभी कुछ घंटों की गेम बाकी है। इस दौरान अगर हुकूमत को ये भनक पड़ गई, कोई रिपोर्ट्स आ गई कि क्या फैसला होने जा रहा है, अगर तो फैसला होने जा रहा है उनकी रिहाई का, तो ये कल का दिन इसलिए अहम तरीन होगा कि एक मूव तो आएगी, यानी एक फैसले की सूरत में एक मूव आएगी जिसका पॉलिटिकल असर है। उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत कोई मूव लेती है या नहीं लेती। अगर तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाता, यानी इमरान खान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और वहाँ से सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई में कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब देखते हैं इसके ऊपर कल क्या फैसला होता है। आया इमरान खान साहब कल जेल से बाहर कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसका फैसला तो बहरहाल कल होगा। और जो दूसरी खबर है कल के दिन की, वो वही मखसूस नशिस्तों का मामला, उसके ऊपर आज डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है, उसका भी बुनियादी नुकता है, मैं वो आपके सामने रख दूंगा। या मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब तक की कार्रवाई जो है मखसूस नशिस्तों की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका फरीक नहीं है। लेकिन पूरी समातों के अंदर एक बात सामने आती रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये अरकान शामिल हो जाते तो फिर मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। अब वो फरीक बन गए हैं, ऐन मुमकिन है वो जाके यहाँ पे कहें जो इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद किया था उन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की थी, लिहाजा हम अपने आप को उसी पार्टी में शामिल करते हैं, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस जाने के लिए वो अपने दलाइल दे सकते हैं। तो सूरत हाल में एक नया टर्न आ सकता है। देखते हैं कल इसके ऊपर कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है, उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह कल आगाह करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।